हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिडवेल चैनल। हम लोग 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 100 डे का एक सीरीज स्टार्ट किया है। आज उसी सीरीज का 10th क्लास है। हम लोग 9th क्लास तक कंप्लीट कर लिया। जिन लोग अभी तक प्रीवियस 9th क्लास नहीं देखा है उन लोग देख लीजिए, और मेरा क्लास कैसे लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आज का जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टॉपिक का नाम दिया है, जो विटामिन है और विटामिन का बारे में उसका जो केमिकल नेम है, उसका जो साइंटिफिक नेम है, और उसका जो क्या क्या सोर्स है, उसको क्या क्या उसके उसके कारण से क्या क्या डिजीज होता है, उन लोग आज देख लूंगा। और उसके साथ 30 एमसीयू लेके मैं गौतम सामंत आपके साथ है। देखते हैं आज का जो फास्ट हम लोग के है ना, जो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो वन लाइनर है उनका जो वन लाइनर देख लेंगे। उसके बाद जो एमसीक्यू रहेगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो आज का जो टॉपिक है, बीपीएससी, सी टेट, रेलवे, एसएससी, जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का टॉपिक। और मेरा टॉपिक कैसा लग रहा है और जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए। आइए देख लेते हैं फास्ट। जो देखिए, जो विटामिन है, ज्यादा से ज्यादा जो पानी, जो ज्यादा से ज्यादा फैट फैट में क्या है ना द्रव हो जाता है, उन लोग को देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो विटामिन है, ए, डी, ई, के, ये जो चारों विटामिन है ना, ये चारों विटामिन क्या है फैट में। देखिए, जो विटामिन डी है उनका उनका जो विटामिन डी है उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उनका कैल्सीफेरल। कैल्सीफेरल उसका साइंटिफिक नाम है। और जैसे डी3 है, डी साइंटिफिक, जैसे डी का डी3 कैल्सीफेरल है, और डी2 का क्या हो जाएगा, एग्रोकल एग्रोकल फेरल, ये हो जाएगा विटामिन डी2 का साइंटिफिक नेम। और इसका डेफिशिएंसी क्या क्या हो जाता है, देखिए, जो रिकेट होता है चिल्ड्रेन का, और ऑस्टोमेलिकियास होता है जो एडल्ट का होता है। देखिए, जो एस्टोमेलिकिया होता है और ऑस्टोपोरेसाइसिस होता है, ये देखिए नाम, वो हिंदी के भी लिए सेम नेम है, और इंग्लिश के लिए भी सेम नेम है। ये किसके कारण से होता है, और विटामिन डी के कारण से होता है। और इसका जो सोर्स होता है, इसका जो स्रोत है, देखिए, जो इसका जो स्रोत है, सूर्य का जो रोशनी होता है, मतलब जो सनलाइट होता है, उसी से होता है। और जो मिल्क होता है, फिश होता है, और एक का जो है ना, जो अंडे का जो योला पोर्शन है, उसी से हम लोग का विटामिन डी का सोर्स मिल जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट विटामिन देखिए, जो विटामिन ई है, इसका क्या है ना, इसका जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेरल है। एक है ना अल्फा, इसका 3 टाइप है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 फॉर्म है। लेकिन हम लोग को एक ही नाम जानना चाहिए, विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेरल है। उसके देखिए डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे तंत्रिका तंत्रिका तंत्रों का जो समस्या होता है, और क्या है ना, और क्या हो जाता है, हेमोलिटिक एनीमिया, इसका भी हिंदी नाम है हेमोलिटिक एनीमिया। उसे समय से पहले बच्चे में लाला, मतलब ऐसे जो प्रेगनेंसी होता है, तो इन्फेंसी होता है, प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होता है, और यही होता है, ये हो जाता है हेमोलिटिक। इसका सोर्स देखिए, नाट सीड्स है, और वेजिटेबल ऑयल है, और ग्रीन लीफ जो वेजिटेबल है, इसका विटामिन ई का सोर्स। अब लोग जैसे है ना, विटामिन ई के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो जैसे साग रहता है, जैसे पौधा रहता है, उन को खाने से हम लोग का विटामिन ई का डेफिशिएंसी पूरा हो जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो विटामिन है। नेक्स्ट विटामिन देखिए के। विटामिन के साइंटिफिक नाम क्या है, इसका जो साइंटिफिक नाम है क्या हो जाएगा, पॉलीकोलाइन होगा। एक साइंटिफिक नाम K1 होता है, और मेनुक्वाइन जो होता है K2 का। इसका डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखिए, इसे कमी से क्या है ना, जो रक्तस्राव होता है ना, रक्तस्राव विकार हो जाता है, खून का भक्ता, मतलब जम जमना नहीं है, ब्लडिंग क्लॉटिंग, ब्लड जैसे हम लोग का किसी जगह में काट जाता है ना, तो ब्लड क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो जम जाता है, उसमें है ना डिले हो जाता है। किस कारण से, विटामिन के का कारण से। इसका सोर्स देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखो, ब्रोकोली है, सोयाबीन है, ब्रोकोली, सोयाबीन और पालक इसका
सोर्स है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो विटामिन है। देखिए अभी देखते हैं, हाँ, जो विटामिन है ना, ये विटामिन है ना वाटर में ज्यादा से ज्यादा द्राव हो जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं विटामिन जो ए है, विटामिन ए का थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन ए, अच्छा, विटामिन विटामिन ए, अच्छा, विटामिन ए का जो उसका रेटिनल होता है, अरे आइए देख लेते हैं विटामिन जो बी2 है, विटामिन बी2 उसके भी देखिए, जो इस टाइप का जो विटामिन, इस टाइप है ना वाटर सोल्यूबल विटामिन ए है ना, ये विटामिन किसमें द्राव हो जाता है, वाटर में। देखिए एक होता है फैट में, एक होता है फैट में, एक होता है वाटर में। ज्यादा से ज्यादा ए डी ई के, ए डी ई के केस में होता है पानी में हो जाता है, और वाटर में है ना बी सी। देखिए बी का जितना सारा है बी सी। आइए देख लेते हैं विटामिन विटामिन बी वन का, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का साइंटिफिक नाम क्या होता है, थायमिन हो जाता है, थायमिन। और इसका डिफिशियंसी क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेरी बेरी। और क्या हो जाता है, और हो जाता है बर्निक, बर्निक ये हो जाता है, बर्निक के कॉसिकर्प सिंड्रोम दिखा जाता है, जो मस्तिष्क का क्या है ना विकार आ जाता है। देखिए वार्निक वार्निक कर्सिकॉफ सिंड्रोम दिखा जाता है, जो एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। ये विटामिन बी वन का डिफिशियंसी हो जाता है। इसका सोर्स देखिए नाट 6 4 ऐसे हो जाता है, और ये हो जाता है इनका सोर्स। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, जैसे बी2 है, बी2 के सोर्स देख लेते हैं हम लोग। बी इसका जो बी2 का जो साइंटिफिक नेम है वो हो जाएगा रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नाम है। और इसका है ना, देखिए इसका डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, जैसे क्रैक लिप, लिप में ना, जो लिप में क्या हो रहा है, जैसे होठ होता है, होठ में, होठ की क्या हो जाता है, फट जाता है, फट जाता है। और क्या हो जाता है, देखिए जो माउथ है ना, माउथ में भी है ना थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, शोर हो जाता है, और स्वेलन हो जाता है, जीभ का सूजन, जीभ का सूजन हो जाता है। इसका सोर्स क्या है, मिल्क है, एग है, ग्रीन वेजिटेबल है, आलमंड है, इसका है ना बी2 का। आइए देख लेते हैं, जैसे बी3 है, बी3 विटामिन का साइंटिफिक नेम है नाइसिन है, नाइसिन है। और नियासिन, नाइसिन को बोल सकते हैं, और हिंदी में नियासिन ही बोल सकते हैं। इसका डिफिशियंसी ना प्लेगा हो जाता है, प्लेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सिंड्रोम क्या, डायरिया हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, देखिए, और जैसे से इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब हो जाता है। इसका सोर्स क्या हो जाता है, मीट हो जाता है, फिश हो जाता है, और होल ग्रेन होता है, ये है सोर्स। विटामिन बी3 का जो साइंटिफिक नाम है ये नियासिन है। आइए देख लेते हैं उसके बाद जो बी5 है, बी5 का जो बी5 का जो साइंटिफिक नेम है ये क्या हो जाता है, पैथोनिक, पैथोनिक एसिड, पैथोनिक एसिड है इसका साइंटिफिक नाम है। अब इसका डिफिशियंसी क्या हो जाता है, देखिए इसका है ना फट जाता है, क्या हो जाता है, कैनकोसिस फाइट। ये देखिए दुर्लभ, इसे थकन जाए, मतलब बहुत थक जाता है, इस टाइप का है। और डाइजेस्टिव में भी प्रॉब्लम हो जाता है, और पाचन में भी, जैसे पाचन समस्या भी दिखाई जाता है। इसका सोर्स क्या है, देखिए मेट, एक ज्यादा से ज्यादा हम लोग को जो डेफिशिएंसी इसके बारे में हम लोग का पूछा जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है उनको पूछा जाता है एग्जाम में। आइए देख लेते हैं, जैसे बी6 है, विटामिन बी6 के, इसका है ना प्राइडोक्सिन, प्राइडोक्सिन इसका, प्राइडोक्सिन क्या है ना इसका साइंटिफिक नेम है। इसका इसका डेफिशिएंसी देखिए एनीमिया आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, कॉन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब कोई व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, मतलब अपसेट हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है ना, तो इसका डेफिशिएंसी ऐसे। इसका सोर्स क्या है, देखो केला, आलू, चिकन, मछली, है ना, इसमें क्या इसका स्रोत है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है ना बी6 के जो बी7 है, बी7 का मतलब ये बायोटिन है, बायोटिन का डेफिशिएंसी क्या है ना, बाल, जैसे बाल है ना झड़ जाता है, तो बाल जैसे स्किन में रैश आ जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, इसका डेफिशिएंसी है। ये देख लेते हैं इनका जो सोर्स है, अंडा का है ना उर्जी, अंडा का जो उर्जी होता है, उसके उसके बाद जैसे
साल में डेयरी जितना प्रोडक्ट होता है उनमें देखता है। और जो अनमोल्ड होता है ना, जो अनमोल्ड होता है, जो बादाम होता है उसमें भी मिलता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट B12। B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है कोबालामिन। कोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो डेफिशिएंसी है, देखिए इसके डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है, पेनिथियस जो पेनिथियस एनीमिया ये आ जाता है और न्यूरोलॉजिकल इशू आ जाता है, नर्व डैमेज हो जाता है और मेमोरी में प्रॉब्लम। इसका भी सोर्स का देखिए सेम टाइम है मीट, फिश, डेयरी जो सामान होता है, उसके बाद जैसे एग होता है, ज्यादा से ज्यादा ये B12 का है। तो हम लोग और एक टेबल में सब कुछ देख लेंगे। एक जो टेबल है, अब ये देखिए विटामिन सी भी थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा से ज्यादा लेमन में मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम है एस्कोर्बिक एसिड। और इसका है ना कारण से क्या हो जाता है, स्कार्बी हो जाता है। स्कार्बी जो होता है रोग होता है। और फिर उसके ज्यादा से ज्यादा जो साइट्रस फ्रूट होता है, ज्यादा से ज्यादा नींबू टाइप, नींबू, संतरे, अमरूद, ब्रोकोली में भी हम लोग का विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी के स्कार्बी होता है। आइए देख लेते हैं एक टेबल में हम लोग पूरा देख लेते हैं। देखिए विटामिन ए का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जो विटामिन ए का देखिए विटामिन ए का विटामिन ए का क्या है, रेटिनल है। और बीटा बीटा कैरोटीन भी मिलता है। उसके देखिए इसका है ना, इसका इसका जो मतलब डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, रात जो अंधेरा जो ये मतलब ब्लाइंडनेस हो जाता है। मतलब जो हम लोग रात में उनको दिखाई नहीं देता है। और बहुत सारा जो कलर है ना, जो कलर का है ना, वो पहचान नहीं कर पाता है। और उसको जो क्या है ना, स्रोत क्या है, गाजर है, पालक है, मछली है। आइए देखते हैं विटामिन डी का है। विटामिन डी का है ना कैलिकोफेरल, इसका साइंटिफिक नाम है। उसको क्या है ना रिकेट आ जाता है। जैसे छोटा बच्चे को रिकेट हो जाता है और बड़ा बच्चे को क्या हो जाता है, जो एडल्ट को एस्टियोमिया हो जाता है, एस्टिलियोमिया हो जाता है। इसका जो स्रोत है, इसमें सूरज का रजनी और दूध दिया है। विटामिन ए का है ना टोकोफेरल हो जाता है। तंत्री का जो प्रॉब्लम समस्या दिखा जाता है, मतलब नार्व का प्रॉब्लम दिखा जाता है। ये है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लिख सकते ले सकते हो। विटामिन के क्या देखिए, विटामिन के का जैसे फाइलोकेनिन होता है और मेनोकेनिन होता है। इसका है ना क्या हो जाता है, इसका भी क्या है ना जो मतलब मस्तिष्क का भी प्रॉब्लम आ जाता है। और जो रक्त प्रवाह होता है, रक्त मतलब विटामिन के में क्या हो जाता है, जैसो ब्लड है ना मतलब ब्लड काटिंग हो जाता है, मतलब ब्लड जमने में की है ना डिले हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन B1, इसका जो ये है थायमिन है, वेरी वेरी हो जाता है। विटामिन B2 है। इसके बाद विटामिन B3 है, नियासिन है, इसका प्लेगा हो जाता है। और विटामिन B5 है, इसका है ना पैथोनिक एसिड, इसका साइंटिफिक नाम है। इसमें है ना थकान आ जाता है, मतलब कुछ काम करने से है ना जल्दी से वो थक जाता है। उसके बाद जैसे डाइजेस्ट प्रॉब्लम होता है, पाचन समस्या आ जाता है। विटामिन B6 का देखिए, B6 का पायरिडिस्कन हो जाता है, इसका साइंटिफिक नाम। एनीमिया आ जाता है और चिड़चिड़ाता है बच्चे। और इसका जो स्रोत है इसका केला है, चिकन है। उसके बाद देखिए जो देखिए विटामिन जो B7 है, देखिए विटामिन B7 का देख लीजिए, जो B7 का एक है ना बायोटीन इसका साइंटिफिक नेम है, बायोटीन है। उसके बाद है ना जैसे बाल झड़ जाता है और नाखून में और स्किन में मतलब रैश टाइप आ जाता है, उसके मान B9 है। इसका साइंटिफिक नाम है फेलिक एसिड। उसके देखिए इसका है ना, देखिए एनीमिया आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, एनीमिया आ जाता है। उसके बाद देखिए B12, इसका है ना केवोलामिन है ना, इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद देखिए विटामिन B6 का ये है ना एस्कर्बिक जो एसिड होता है, इसका साइंटिफिक नाम है और स्कार्बिक लिखा है। और जो विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा नींबू, अमृत,
मतलब अमरूद होता है और जो ब्रोकोली होता है उनमें से मिल जाता है विटामिन सी। तो हम लोग अभी तक है ना जो 1 लाइनर तक कंप्लीट कर लिया 10 लाइन में। आप मान के चलो ये जो है ना अभी जो दिख रहे हैं आप लोग, इसी में आप लोग का पूरा पूरा क्वेश्चन फंस जाता है। जिन लोग सीटेट देना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा जिन लोग एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिन लोग बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन लोग के जो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देख लेते हैं जो हम लोग का एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू देख लेते हैं। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बोलूंगा ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और मेरा क्लास कैसा लग रहा है, जो 100 इंपॉर्टेंट डे का 100 टॉपिक का जो सीरीज स्टार्ट किया है। हाँ, जिन लोग अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखा है और प्रीवियस क्लास देख लीजिए, और मेरा जो पेज है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उनको भी फॉलो कर लीजिए, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके साथ जुड़ जाइए। आइए देख लेते हैं फर्स्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, थायमिन है, और ये है एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका साइंटिफिक नाम है। उसके बाद देख लेती है कौन सा विटामिन की कमी से, देखिए जो नाइट ब्लाइंड आ जाते हैं, ये तो विटामिन ए का ही होगा ना, विटामिन ए का होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। देखिए जो प्लेगा रोग होता है ना, इसे ये जैसे प्लेगा होता है, प्लेगा किस विटामिन के कारण से होता है, ए विटामिन B3 का कारण से होता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कौन सा विटामिन का फॉलिक एसिड किसका साइंटिफिक नाम है, फॉलिक एसिड जो किसका नाम है, ये विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। आइए देख लेते हैं विटामिन के का कमी से क्या हो जाता है। विटामिन कमी के कारण से जैसे खून का थक्कान जमता ठीक से नहीं है, मतलब डिले हो जाता है। तो इसके है ना विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन इज अबंडेंट द कहना सारे फ्रूट लाइक ऑरेंज एंड लेमन। देखिए ऑरेंज एंड लेमन जैसे नींबू में मिलता है, कौन विटामिन मिलता है, विटामिन सी मिलता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, फैट सोल्यूबल, देखियो मैं ए डी ई के इसको छोड़ के देखिए, ए भी नहीं होगा, विटामिन ई होगा इसका सही आंसर। आइए जो बेरी बेरी किस कारण से होता है, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, ये हो जाता है विटामिन बेरी किस विटामिन का कारण से, जो B1 है, B1 का कमी से हो जाता है बेरी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। देखिए कौन सा विटामिन रेटिनल का नाम जाना जाता है, रेटिनल किसका है साइंटिफिक नाम है, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनल। आइए देख दे विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत हो जाता है, देखिए क्या हो जाता है, सूर्य का जो रोशनी होता है, जो सनलाइट होता है, इसका क्या है ना प्रमुख स्रोत हो जाता है। उसके देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन, अच्छा ब्लड क्लॉटिंग किसका कारण से होता है, विटामिन के का कारण से, है ना, विटामिन के का कारण से। आइए देख लेते हैं विटामिन के का कारण से। उसके बाद देखिए जो स्कारबी है विटामिन की कमी का कारण, कौन सा विटामिन कमी के ये स्कारबी हो जाता है, जो विटामिन स्कारबी देखिए सी है, तो विटामिन सी का कमी से स्कारबी हो जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पेनिसियस एनीमिया, तो एनीमिया किस कारण से होता है, जो पेनिसियस किस कारण से होता है, पेनिसियस एनीमिया हो जाता है ज्यादा से जो B2 का कारण से हो जाता है। आइए देख लेते हैं जो बायोटीन है, देखिए बायोटीन किस नाम में जाना जाता है, बायोटीन है
ए B7 में, बायोटिन B7 के नाम एक जो साइंटिफिक नेम है B7। इसका कारण से क्या हो जाता है, बाल झड़ जाता है और क्या हो जाता है, जो स्किन है उसमें रैश आ जाता है इसके। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूं। आइए देखिए, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के, देखिए हड्डियों का मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए, जो हम लोग का जो हड्डियों का मजबूत, इसलिए हम लोग का क्या जरूरत होता है, जो विटामिन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हड्डियों का मजबूत बनाने के लिए। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं नीचे, व्हिच विटामिन एमेंटल फाउंड द ग्रीन ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में जो मिलता है वो क्या है, विटामिन के, जो ज्यादा से ज्यादा सात पौधा खाते हैं विटामिन के का कारण से होता है, और हम लोग का जो ग्रीन वेजिटेबल जैसे होता है विटामिन के मिलता है। आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन क्या है ना, जो जो कौन सा विटामिन क्या है ना एंटीकोस्टिक्स का रूप में कार्य करता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ए है ना एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। उसके बाद देख लेते हैं विटामिन विटामिन B12 का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है। विटामिन B12 का जो मुख्य स्रोत है होता है वो क्या हो जाता है, जो एनिमल प्रोडक्ट मतलब पशु पशु मतलब जैसे मांस होता है पशु से जो मिलता है, अंडा मिलता है, जो दूध मिलता है, इसका सही आंसर जो B12 का जो प्रमुख स्रोत हो जाता है क्या है ना, जो एनिमल प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग का मिल जाता है। आइए देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हिच विटामिन मतलब रक्तों का निर्माण के मदद करने वाले, रक्तों का है ना ब्लड है ना, तो कौन कौन विटामिन है, ये B12 एंड B9, ये इसमें से ब्लड क्या है ना बन जाता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए जो ब्लीडिंग का है ना इसका किस कारण से हो जाता है, ब्लीडिंग का ये किस विटामिन का कारण से हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का जो ब्लीडिंग का, इसका कौन सा कारण से हो जाता है, ये विटामिन विटामिन सी का कारण से हो जाता है, नहीं सॉरी इसका जो ब्लीडिंग इसका B3 का कारण से होता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन एसेंशियल टू प्रिवेंट द न्यूरोट्यूबर डिफेक्ट, जो न्यूरोट्यूबर डिफेक्ट है ना, जो क्या है ना तंत्रिका जो दोष होता है, मतलब जो तंत्रिका दोष होता है उनके किस कारण से हो जाता है। देखिए किस कारण से हो जाता है, ये हो जाता है जो विटामिन B9 का कारण से हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या है ना वीकनेस दिखाई जाता है, कौन सा विटामिन के कारण से हम लोग का ज्यादा से ज्यादा वीकनेस होता है, विटामिन ई का कारण से हम लोग का ज्यादा से ज्यादा वीकनेस, मसल जैसे मांसपेशियों का कमजोरी दिखाई जाता है, मांसपेशियों का कमजोरी दिखाई जाता है, और दृष्टि का भी समस्या भी दिखाई जाता है, किस कारण से, विटामिन ई का कारण से। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों में, जैसे बच्चों में रिकेट हो जाता है और जो एडल्ट है वो ऑस्टियोमालाइसिया है ना उसके तो आ जाता है, तो इस कारण का क्या है, ये विटामिन डी का कारण है, विटामिन डी का कारण है। उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन, कौन सा जो हेल्थ स्किन और नेयर, ये तो B3 है ना, सॉरी जो बायोटिन है, सॉरी जो B7 बायोटिन का कारण से हो जाता है, बायोटिन का कारण से हो जाता है। ये देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। देखिए थायमिन, अभी देखिए जो थायमिन है जो थायमिन किसका किसका जो साइंटिफिक नेम है, ये B1 विटामिन का है, B1 विटामिन का। अच्छा B3 का कारण क्या हो जाता है, प्लेग ग्रह हो जाता है ना, विटामिन बी की का कमी से क्या हो जाता है, प्लेग ग्रह हो जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए B5 का साइंटिफिक नाम क्या होता है, ये है ना पैथोनिक जो एसिड होता है B5 का साइंटिफिक नाम है। उसके बाद देखिए जो विटामिन ए का
प्राकृतिक जो स्रोत होता है, देखिए ये क्या होता है, ये जो प्राकृतिक स्रोत होता है ये गाजर और क्या है ना, गाजर और स्वीट पोटैटो, जैसे स्वीट मतलब मीठा वाला जो पोटैटो होता है उसमें से हम लोग का मिल जाता है। तो हम लोग आज का जो क्वेश्चन है यहाँ तक ही है। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन क्या बाचा था, और ब्लड प्रोटीन क्या है, विटामिन के का है, यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो आज का क्लास यहाँ तक है। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और मेरा क्लास कैसा लग रहा है तुम लोग जरूर है ना, जरूर कमेंट कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा जो 100 डे का 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज चल रहा है, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग का प्यार से है ना, मैं जल्दी से ज्यादा जो 11th क्लास है वो भी साइंटिफिक जो साइंस का रिलेटेड, अभी सी टेट का चल रहा है ना, अभी सी टेट जैसे 14 तारीख है, सी टेट का चल रहा है। तो सी टेट का रिलेटेड मतलब साइंस रिलेटेड जिन लोग का है ना, जिन लोग साइंस रिलेटेड जो स्टैटिक जीके रहता है, आज जैसे विटामिन है, उसके बाद जो काल होगा ना, जैसे एयर रिलेटेड जो मेटल मेटल का जो डिफिशियंसी क्या क्या उसका जो क्या क्या डिजीज होता है, और जो एयर मतलब एयर रिलेटेड, मॉस्किटो रिलेटेड, वाटर रिलेटेड जो जो डिजीज होता है, उनका जो क्लास काल होगा। तो आज का क्लास यहाँ तक है। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।